है। हेलो स्टूडेंट्स, मेरी आवाज़ आ रही है यार? ओके। स्क्रीन विजिबल है? ओके, तो 1 मिनट, थोड़ा सा नेट इशू था। अब सारा चीज़ क्लियर है, मेरी आवाज़, वॉइस, ऑडियो और एंड आप स्क्रीन विजिबल है? ओके, ठीक है। चलिए, तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था। मैंने होमवर्क दिया था प्रैक्टिस सेट 4.2 एंड प्रॉब्लम सेट 4। ओके, ठीक है। आप लोग ये क्वेश्चंस कर लिए हैं? बताइए, 1 to 7 में कुछ कोई डाउट है? प्रैक्टिस सेट 4.2 में कोई डाउट है? बताइए। अगर नहीं डाउट है तो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में प्रोसीड करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है। ओके, अब देखिए, ये देखिए, प्रॉब्लम सेट 4 जो है वो कॉम्बिनेशन है आपका किसका किसका, प्रैक्टिस सेट 4.2 एंड प्रैक्टिस सेट 4.1। मीन्स जो भी चैप्टर्स हमने पढ़ा है सर्किल के रिलेटेड, जो भी थ्योरम्स कंसेप्ट्स हमने पढ़ा है, उस पे बेसिक क्वेश्चंस जो है 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स मार्क्स के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो अगर आप लोग ये बना लिए होंगे प्रैक्टिस सेट 4.1 एंड प्रैक्टिस सेट 4.2, तो ऑब्वियसली आप लोग प्रॉब्लम सेट 4 बना सकते हैं। फिर भी कोई डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। लेकिन आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। और शायद मैंने कुछ इसके बारे में डिस्कस भी किया था, लेकिन मैं इसको शुरू से फिर से बताऊंगा आपको। देखिए, सबसे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझते हैं कि इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। देखिए, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये जानेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले मतलब ये डिस्टेंस फॉर्मूला किस बेसिस में किया जा रहा है। मान लीजिए सपोज कोई एक कोऑर्डिनेट है। कोऑर्डिनेट का मतलब आप ग्राफ पेपर देखते हैं ना, ग्राफ पेपर आप लोग देखे होंगे। उसमें क्या होता है, इस टाइप के लाइनिंग्स बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। बहुत छोटे छोटे लाइंस होते हैं, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल्स, ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे लाइंस होते हैं। मैं आपको फॉर एग्जांपल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, ये मैं एक शॉर्ट फॉर्म में दिखाया हूँ। इस टाइप के लाइनिंग्स होते हैं। आप आप लोग ग्राफ पेपर तो देखे ही होंगे। तो उस उस ग्राफ पेपर यानी उस छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। मान लीजिए ये हमारे दो एक्सिस हैं, ठीक है। यहाँ पे दो एक्सिस, जो हम को कन्वेंशनली लिया है, तो ये इसको बोलते हैं एंड, और जो वर्टिकल है इसको क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, ठीक है। वाई एक्सिस इसको बोला जाता है, ऐसा मान लिया जाता है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, इसको आप इसको भी एक्स, इस लाइन को भी एक्स मान सकते हैं। लेकिन क्या हुआ,
कुछ कुछ चीजें होती हैं कि सिस्टमेटिक वे में पढ़ना चाहिए, कि जो भी कंसेप्ट जल्दी समझ में आए, ठीक है। जनरली हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस लिखेंगे और वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस लिखेंगे, ठीक है। ज्यादातर एक आप लिख लो, लिख अब लिख आ रही है सही। आवाज में हेलो 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 हेलो। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। अब मेरी आवाज आ रही है? देयर इज कुछ नेटवर्क इशू है अभी। अब आ रही है? आप क्लियर है? ओके, 1 मिनट। अब देखिए, मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे जो ये ग्राफ पेपर है, देखिए इस टाइप का सपोज आपका ग्राफ पेपर होता है, तो इसमें एक्स एक्सिस, अगर कभी भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग तुरंत कमेंट कीजिए, ठीक है। क्योंकि अभी आज थोड़ा नेटवर्क इशू है, सॉरी। फिर भी आज थोड़ा सा कम हो रही है की वजह से हो है। अपना मैक्सिमम दीजिए, मैं भी अपना मैक्सिमम कोशिश कर रहा हूँ, जितना हो सकता है उतना अपने तरफ से 100% कीजिए। आप क्लियर है? आवाज बताइए। कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक ठीक है। अब देखिए, ये हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। इसको एक्स वाई एक्सिस लेते हैं, इसको एक्स एक्सिस लिखते हैं। इसको कौन सा 1 2 डायमेंशनल बोलते हैं, ठीक है। जब भी जो भी जैसे हम लोग जनरली हम लोग 3 डायमेंशन की बात करते हैं, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइन क्या हो जाएगा, अगर आप सपोज आप लेमन लैंग्वेज में समझने की कोशिश करोगे, एक लाइन को क्या बोलेंगे, लाइन एक क्या है, 1 डायमेंशनल है, ठीक है। सरफेस क्या है, सरफेस क्या है, सरफेस 2 डायमेंशनल है। ये क्या है, आपका एक सरफेस है। जैसे आपका सरफेस कहने का मतलब आपका
जो मोबाइल का स्क्रीन हो गया, आपका नोटबुक का पेज हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, टू डायमेंशनल हो रहा होता है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, ये क्या हो गया, टू डायमेंशनल हो गया। क्लियर है, आवाज क्लियर है, बताइए। अब देखिए, और थ्री डायमेंशनल में क्या हो जाएगा, आपका एक फुटबॉल हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा, क्यूबॉइड हो जाएगा, आपका सीपीयू हो जाएगा, ये सब जितने भी चीजें चीजें जो भी चीजें हैं, इसको थ्री डायमेंशनल बोलते हैं, और शॉर्ट फॉर्म में थ्री डी क्या बोलते हैं, ऐसे कहीं लिखा रहे थ्री डी, इसको क्या बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल। कहीं कहीं क्या लिखा रहता है, टू डी यानी टू डायमेंशनल, एंड कहीं कहीं क्या लिखा रहता है, वन डी यानी वन डायमेंशनल। ठीक है, तो इन सब सारी चीजों का हमने बता दिया। अब देखिए, आपके टेंथ क्लास में क्या पढ़ना है, टू डायमेंशनल यानी सरफेस के टू डायमेंशनल पॉइंट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को पढ़ना है। वही आप हायर एजुकेशन में जाइएगा, फॉर एग्जांपल आप ट्वेल्थ में ही जाइएगा तो आपको थ्री डायमेंशनल फिगर आपको पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए, ये मान लीजिए आपका ग्राफ पेपर है, ठीक है, ये ग्राफ पेपर है, और इस ग्राफ पेपर में आपके टू पॉइंट्स हैं, दिस टू पॉइंट्स कहने का मतलब है मैंने कोई पॉइंट सेलेक्ट किया, दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, समझ आ रहा है ना मैं जो बोल रहा हूँ, टू पॉइंट्स हमने सेलेक्ट किया, और इस टू पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, मतलब टेंथ क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, टू पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम लोग पढ़ेंगे। ये टू डायमेंशनल है, ये क्या है आपका, ये आपका ग्राफ पेपर है, ये जो है इसमें बहुत सारे लाइंस हैं, इसमें आपके हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइंस हैं, इसको समझिएगा, और इसमें और इस टाइप के लाइंस हैं, इसके बाद इसका कुछ पॉइंट दिया रहेगा, इसका इस जो है ना, ये जो है ना, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, कोऑर्डिनेट का मतलब है कि लोकेशन, आप जानते हो जैसे आपका लोकेशन होता है ना, जैसे कहने का मतलब आप किसी फॉर एग्जांपल आप कहाँ रहते हैं, तो आप कहिएगा इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया के कौन से स्टेट में रहते हैं, तो सपोज महाराष्ट्र में रहते हैं, तो महाराष्ट्र के कौन से डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो फॉर एग्जांपल कोई एक डिस्ट्रिक्ट का नाम बताइए आप लोग, कोई भी, पुणे, ठीक है, वेरी गुड, तो पुणे में रहते हैं, पुणे के किस कॉलोनी या मोहल्ले या विलेज में रहते हैं, ये क्या है गया, क्या हो रहा है, उस गांव या विलेज का किसी एक घर का लोकेशन वहां से फाइंड किया जा सकता है। और आप ये लॉन्गी आप लोग कभी गूगल मैप यूज किए हैं, बताइए, गूगल मैप यूज किए हैं, बताइए, तो गूगल मैप में आप लोग देखे होंगे कुछ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जैसा कुछ कुछ दिया रहता है, दिया रहता है ना, तो फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको दिखेगा, लाइन पे रहिएगा, मैं एक मतलब मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ, देखिए आपको ग्राफ पेपर जैसा कुछ दिख रहा होगा ना, देखिए इसमें कुछ कुछ दिख रहा है ना, गूगल मैप थोड़ा सा बैकग्राउंड में दिख रहा होगा, हल्का हल्का दिख रहा है, बताइए, नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक मिनट, थोड़ा सा नेट स्लो है, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप लॉन्गिट्यूड है ना, जो में होंगे previous class। अभी थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, कोई बात नहीं, इसको हम लोग मैं समझाता हूँ क्या होता है। आप देखिए, तो जैसे आप जब भी लोग मैप खोलिएगा तो उसमें टू पॉइंट्स दिए रहते हैं, कुछ इस टाइप का, मान लीजिए 25.623 इस टाइप का, एंड कॉमा देकर कुछ 63 72 इस टाइप के आपके पॉइंट्स दिए रहेंगे, ठीक है ना, और इस पॉइंट का मान लीजिए ये ए पॉइंट है, ठीक है, और ये बी पॉइंट है, तो इसके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, अगर आपका कोऑर्डिनेट दिया रहे, कोऑर्डिनेट का मतलब
इस जो पॉइंट ए है इसका इसका लोकेशन आप लोग बोल सकते हैं कि कैसे किसी पॉइंट को दर्शाएंगे। समझ आ रहा है? बताइए, क्लियर है? क्लियर है? अगर क्लियर नहीं होगा तो धीरे धीरे आप लोग समझ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये आपका स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, फिगर 5.1 आपको दिख रहा होगा। तो इसमें आप लोग कैसे देखिए, यहाँ पे 0 यहाँ पे आपको डिनोट किया गया है, 1 यहाँ पे डिनोट किया गया है, 2 यहाँ पे डिनोट किया गया है। तो इसको क्या मान लीजिए, एक्स एक्स मान लीजिए। तो इस पॉइंट आर पॉइंट को क्या लिखेंगे, एक्स इजकल टू 4। आर पॉइंट को क्या लिखेंगे, एक्स इजकल टू 4। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो हमारा आर का लोकेशन है, आर का लोकेशन है, मान लीजिए कि एक आपका स्ट्रेट लाइन है, उस पे मैंने 0 पे किसको खड़ा कर दिया, मान लीजिए सपोज आप लोगों का नाम है सीताराम, को सपोज मैंने उसको स्टैंड कर दिया 1 पे, मैंने आप कर लिया। ओके, 2 पे मैंने अथवा को स्टैंड कर लिया, 3 पे तन्वी को स्टैंड कर लिया। तो मान लीजिए इसमें अब डिस्टेंस फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे, मान लीजिए कि O एंड R के डिस्टेंस फाइंड करना है। कोई बताएगा O एंड R का बीच के डिस्टेंस कितना है? इस फिगर में O एंड R के बीच का डिस्टेंस कितना है बताइए। इस फिगर में मान लीजिए ये O पॉइंट है और ये R पॉइंट है, 4, ठीक है, 4 यूनिट्स आपका आप सही है, आप लोगों का राइट आंसर। अब देखिए, आपने तो सपोज इन दोनों के बीच का गैप गैप आपने काउंट कर लिया, 1 गैप, 2 3 4, यानी 4 गैप के बाद आर आ जा रहा है। यानी कहने का मतलब है कि, और इसको ऐसे भी सोच सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बताइए आप लोग, यहाँ पे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, आप लोग देखिए यहाँ पे ये आपका एक एक्स एक्सिस है सपोज, ठीक है, 1 डायमेंशनल की बात कर रहा हूँ। ये आपका मान लीजिए 1 मिनट, ये एक्स एक्सिस पे 6 पॉइंट है, मतलब 6 यूनिट पॉइंट है। इधर कहीं 0 होगा, ठीक है, इधर कहीं 8 होगा, ठीक है, और इस पॉइंट का नाम ए है और इस पॉइंट का नाम, ठीक से समझिए क्वेश्चन को। ये एक्स एक्सिस है जो मैंने अभी ब्लू लाइन से डिनोट किया है, ये एक्स एक्सिस है, और आपको ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे आप लोग निकालिएगा, ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना है। इसके बीच में 7 भी आएगा। बताइए, जो आप लोगों का आंसर आता है वो बताइए, ए बी के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा, 8 माइनस 2 इजकल टू 6। वेरी गुड। तो आपने क्या किया, उन दोनों पॉइंट्स के बीच को आपने सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो आसान है, बहुत आसान है। क्यों आसान है, क्योंकि ये 1 डायमेंशनल है। यही आपका 2 डायमेंशनल हो जाएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आने लगेगी। देखिए 2 डायमेंशनल हो जाएगा, और इस पे हमने क्या किया, दो दो लाइन, ये देखिए, ये जो होगा आपका, रुक जाइएगा, ये 0 लाइन है, ठीक है, ये 0 है, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा, ठीक है ना, यहाँ पे 3 होगा। उसी तरह इधर क्या होगा, -1 होगा, -2 होगा, ठीक है, इधर क्या होगा, -3 होगा, -3 होगा, और ये कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। मतलब इधर माइनस इन्फिनिटी जाएगा, मतलब ये किसका सिंबल होता है, माइनस इन्फिनिटी, और ये किधर जाएगा, प्लस इन्फिनिटी, ठीक है। इधर साइड में क्या होगा, वाई एक्सिस है, तो इधर क्या होगा, आपका थोड़ा सा रुक जाइए, इधर 1 होगा, इधर 2 होगा, एंड इधर 3 होगा, ठीक है, और क्या होगा, -1 होगा, -2 होगा, ठीक है ना, इधर क्या होगा, -3 होगा। समझ पा रहे हैं ना, -3 होगा, ठीक,
सपोज आपको अ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। ये देखिएगा यहाँ पे इस पॉइंट को हमने चूज किया, तो आप बता सकते हैं इसका कितना कोऑर्डिनेट होगा, अप्रोक्सीमेट बताइए बताइए। थ्री थ्री, वेरी गुड। क्या होगा, पहले क्या करते हैं हम लोग, टू डायमेंशन में पहले एक्स एक्सिस को देखते हैं, ठीक है, पहले किसको देखते हैं, ये सजाने का तरीका है। जैसे आप लोग जब आई करोगे टेबल पे, तो आप लोग बुक्स को क्या करते हैं, अरेंज ऑर्डर में रखते हैं, ताकि आपको बाद में जब पढ़ाई कीजिएगा तो आप लाइब्रेरी में क्या होता है, लाइब्रेरी आप लोग जा देखे हैं ना, तो लाइब्रेरी में देखे होंगे आप लोग सीक्वेंस ऑर्डर में आपके बुक्स रखे रहते हैं। तो उसी तरह कोऑर्डिनेट को क्या किया गया है, एक सीक्वेंस में सजाने के लिए क्या किया गया है कि पहले एक एक का है, और वाई का भी है, इसमें ये क्या हो जाएगा, थ्री थ्री कोऑर्डिनेट हो जाएगा। उसी तरह कभी भी आपको टू डायमेंशनल ये फिर डिनोट करूंगा, आपको बताना है, ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। ये सारी चीजें आपको इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए, इस पॉइंट बी पॉइंट का, किसका निकालना है, बी पॉइंट का, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताइए। ये देखिए ये एक्स एक्सिस पे -2 है और वाई एक्सिस पे +1 है, तो आप लोग बताइए क्या लिखेंगे, कोई कमेंट कीजिए, कोई बात नहीं कि आप गलत आंसर देंगे तो। वॉइस क्लियर है। हेलो, अब क्लियर होगा। तो भैरवी ने बोला -3 और 1। नहीं, थोड़ा सा आपने देखने में गलती किया है, इसका -2 प्लस 6, ये वाला आप देखिए, आप देखिए, अब क्लियर हुआ। ओके, इसके बाद हमको देखिए यहाँ पे ये x2 - x1 का मतलब समझते हैं, x2 का मतलब हो गया एक्स एक्सिस का जो दूसरा पॉइंट है, कहने का मतलब कि कभी भी डिस्टेंस आपको फाइंड करने को दिया जाएगा तो वो कितने पॉइंट्स के बीच में दिया जाएगा, 2 पॉइंट्स के बीच में। तो यहाँ पे जो x का मतलब हुआ एक्स एक्सिस पर,
और टू जो आपका यहाँ पे डिनोट किया गया है, इसका मतलब यह हुआ कि दूसरे पॉइंट की है। और इस केस में समझ आइए। हेलो। हेलो, अब क्लियर है आवाज? बताइए। एक्चुअली मेरा आज नेट बहुत स्टेबल नहीं है। ओके, अब देखिए यहाँ पे मैं ये बता रहा था आपको कि जब भी दो पॉइंट की बात की जाती है, यहाँ पे जो आपको फॉर्मूला दिया गया है, जो आपने थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन जो मैंने पूछा था, आपने सही जवाब दिया है। ये जो मैंने पूछा था, तो आपने क्या किया कि यहाँ पे जो बी पॉइंट था इसका कोऑर्डिनेट लिखा एंड ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट को क्या किया, उससे सब्ट्रैक्ट कर दिया। उसी तरह यहाँ पे क्या किया गया है कि दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है। जैसे कि इसका दूसरा पॉइंट क्या है, x2 का वैल्यू कितना है इस केस में, x2 का वैल्यू कितना है बताइए, 8 है। और x1 का वैल्यू कितना है, 6 है। ठीक है ना? तो उसी तरह x2 को डिनोट किया गया है यहाँ पर, और x1 को 6 से डिनोट किया गया है। क्लियर हुआ? ये बात बताइए। अब क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? बताइए। बताइए, क्लियर हुआ? ओके। उसी तरह एक और क्वेश्चन आप लोग बताइए। यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, उसके बाद हम लोग, ये मैं वन डायमेंशनल बता रहा हूँ, वन डायमेंशनल होने के बाद टू डायमेंशनल हम लोग चलेंगे। ठीक है? ये मान लीजिए एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस पे हम लोग लाखों करोड़ों पॉइंट को दिखा सकते हैं। सपोज मैंने एक पॉइंट लिया -7, ठीक है, इसको लिया -7, और एक पॉइंट लिया यहाँ पर 6, ठीक है, और इधर कहीं बीच में आपका जीरो तो आएगा ही। ये जीरो मैं डिनोट करने के लिए लिख दे रहा हूँ। इसके बाद क्या करना है, आपको इस पॉइंट का नाम ए दिया मैंने और इसका नाम बी दिया, ठीक है, और ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस, एक्सिस, ठीक है। तो आपका ए बी का वैल्यू बताना है। ए बी इक्वल टू व्हाट? ए बी इक्वल टू व्हाट मतलब क्या होगा ए बी का वैल्यू? आप लोग ये बताइए, यहाँ पे एक्स x1 को कितना मान सकते हैं, x1 को बताइए। तो तो फॉर्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1। तो x2 का कितना वैल्यू है देखिए यहाँ पे, 6, ठीक है, माइनस फॉर्मूले में है, और x कोऑर्डिनेट कितना, -7, ठीक है।
तो आप लोग पढ़े होंगे माइनस माइनस 30 हो गया। ठीक, क्लियर हुआ? ओके। यस, आज वॉइस ब्रेकिंग का प्रॉब्लम बहुत हो रहा है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू है, थोड़ा सा मैनेज कीजिए। अगर ज़्यादा डिस्टर्ब होगा तो देखेंगे क्या करना है। चलिए, देखिए उसी तरह क्या हुआ, एक मैं आपको 2 डायमेंशनल फिगर दिखाता हूँ, मतलब ग्राफ दिखा रहा हूँ। ठीक है, देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि इस पॉइंट को एक्स एक्सिस को पॉइंट से हम लोग x1 x2 x3 x4 से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर उसी तरह क्या हो गया, 2 डायमेंशनल अगर आपको दिया रहेगा तो मान लीजिए इसको क्या लिखेंगे, एक्स वाई। क्या लिखेंगे, एक्स एंड वाई से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो एक्स एंड वाई से डिनोट करेंगे तो इसमें क्या हो सकता है, x1 मतलब पहला पॉइंट एंड y1 दूसरा पॉइंट। ठीक है, उसी तरह क्या लिख सकते हैं, x2, ये जो हम लोग लिख रहे हैं ये दूसरा पॉइंट की बात की जा रही है। ठीक है ना, उसी तरह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x3 एंड y4। ठीक है, सॉरी y3, समझ रहे हैं ना। आप देखिए, अब देखिए यहाँ पे मान लीजिए आपका ये x है एंड y एक्सिस है, ये आप ये आपका जीरो कोऑर्डिनेट है, 0 and 0। ठीक है ना, किसकी बात की जा रही है यहाँ पे, इस पॉइंट की। ठीक है ना, इसका कितना है, 0 and 0। उसी तरह क्या लिखेंगे, इस पॉइंट को 1 and 0 लिखेंगे, 1 and 0 लिखेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना, इस कोऑर्डिनेट को क्या लिखेंगे, 1 and 0। उसी तरह इस बगल वाले कोऑर्डिनेट को क्या लिखेंगे, बताइए इसको क्या लिखेंगे, x2 है तो y कितना होगा, y बताइए कितना होगा इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट का कितना होगा, 20। वेरी गुड। चलिए, ये एक्स एक्स की एक मतलब एक्स एक्सिस के लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका कहने का मतलब ये हुआ कि वहां पे y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा वहां पे, x कोऑर्डिनेट तो रहेगा, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। उसी तरह मैं दूसरा केस आपको दिखा रहा हूँ, देखें यहाँ पर ये मान लीजिए 1 and 0 and 1 होगा। ठीक है, उसी तरह क्या होगा, इसका नाम बताइए, इसका बताइए यहाँ पे क्या होगा, बताइए क्या होगा, कोऑर्डिनेट ना होगा, बताइए आप, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, 1 and, वेरी गुड, 0 and 2। ठीक है, 0 and 2। ठीक है, उसी तरह आप इधर आ जाइए, नीचे की तरफ आ जाइए, नीचे की तरफ कितना होगा, 0 तो होगा ही, एक्स कितना है, 0 होगा एंड -1। समझ आप पा रहे हैं ना, -1। उसी तरह क्या हो जाएगा, उसी तरह यहाँ पे 0 and -2। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। जो आप देखिए यहाँ का मतलब ये पॉइंट है, ये वेरिएबल के टर्म में लिखा गया है। मैंने आपको क्या किया है, मैंने डायरेक्ट यहाँ पे समझा दिया। ठीक है, और यहाँ पे x1 x2 से आपको नहीं घबराना है। x1 का मतलब हुआ जो पहले पॉइंट की बात की जा रही है, वो पहला पॉइंट कुछ भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7.5 हो सकता है, 8.9 हो सकता है, कुछ भी वो ले सकता है। यहाँ पे एक जनरल केस की बात की जा रही है जो कि सबके लिए वैलिड है। क्लियर हुआ, बताइए।
क्लियर है? अब देखिए, अब इस केस में आपको क्या करना है, जब भी आपको एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, एक्स एक्सिस के पॉइंट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये एक्स एक्सिस है ना, वाई एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे कुछ पॉइंट्स हैं, मान लीजिए, ये मान लीजिए कितना पॉइंट है, 6 0 है, मान लीजिए 6 and 0 है, और एक दूसरा पॉइंट है ए 0, इन पूछे तो एक कोऑर्डिनेट करना है, इसमें क्या करेंगे, क्या इन प्रॉब्लम यहाँ पे पॉइंट करना यहाँ आएगी, वो आप लोग मेथड से नहीं कर, यहाँ पे केस जो आप यहाँ पे सिंगल केस से बना ले रहे थे, वो यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो कोई बात नहीं, नहीं कर पाएंगे तो मैथमेटिक्स इसलिए बना है चीजों को आसान करने के लिए, ठीक है? क्लियर है? बताइए, क्लियर है जो भी मैं बातें समझा रहा हूँ? अगर कोई एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस पे पॉइंट्स हैं, अगर कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे पॉइंट्स है, तो उन दो पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करना बहुत आसान है, लेकिन अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के को छोड़कर कहीं अलग है सरफेस के अंदर, मतलब सरफेस पे, तो उसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए थोड़ा सा हमको दूसरा अप्रोच लगाना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? बताइए, यहाँ तक क्लियर है? ओके, चलिए, अब देखिए, देखिए यहाँ पर ये जो भी चीजें, इससे घबराना नहीं है। ये देखिए, ये जो आपका फिगर में दिख रहा है, ये देखिए x1 यहाँ पे दिख रहा है, x1, 0, यानी ये एल पॉइंट का डिस्टेंस कोऑर्डिनेट है, एम पॉइंट का ये x2, 0 कोऑर्डिनेट है, ए पॉइंट का ये है, बी पॉइंट का ये है, ठीक है? उसी तरह क्या करना है हमको, अब जो हमको सीखना है उस पे आते हैं, ठीक? हम हेलो, 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 हेलो,
अब आवाज आ रही है? ओके। आज थोड़ा सा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ क्लास को एंड करते हैं यहीं पे, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है। इसको हम लोग मैं कोशिश करूँगा कि आपका एक एक्स्ट्रा क्लास लेकर इसका बैकअप क्लास दे दूंगा, ठीक है? कहने का मतलब है कि आज बहुत प्रॉब्लम हो रही है नेटवर्क में, तो ऐसे पढ़ाई नहीं चलेगा। डिस्टरबेंस बहुत ज़्यादा है, तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं और नेक्स्ट क्लास में डिस्टेंस फार्मूला को डिराइव करेंगे। उससे पहले आपको क्या करना है? ठीक है?